नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। जी हां, किसका होगा सिंहासन? 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। सभी की निगाह इन 4 राज्यों पर टिकी होगी, क्योंकि वोटों की जो गिनती है थोड़ी ही देर बाद अब शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे आने हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी वोट गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि बैलेट पेपर की गिनती होती है, मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, 4 राज्य, हालांकि 5 राज्यों के परिणाम आज आने थे, लेकिन कारणवश मिजोरम के परिणाम को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है। आज की बजाय कल मिजोरम का परिणाम आएगा। लेकिन 3 हिंदी भाषी राज्य, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके अलावा दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना के परिणाम जो हैं वो आज आएंगे। और सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आपको सिर्फ न्यूज इंडिया पर मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर आज वोटों की गिनती होगी। राजस्थान में अभी तक जो स्थिति बनी है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि वहां जबरदस्त कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। वहीं बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो वहां पर कांग्रेस को एज है। वहीं तेलंगाना की बात की जाए, वहां भी कांग्रेस को एज है। ये एग्जिट पोल कह रहे हैं, लेकिन आज एग्जिट पोल आ जाएंगे। बिल्कुल, आज ही साफ हो जाएगा कि जो कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे, जो मेहनत बहुत दिनों से तमाम पार्टियां कर रही थी, आखिरकार 5 साल के लिए सत्ता पर काबिज कौन होगा। बात तेलंगाना की करते हैं तो तेलंगाना में देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा कि केसीआर और बीजेपी सबसे पहले आमने सामने नजर आए थे, लेकिन जैसे ही यूं कहे कि प्रचार प्रसार तेज होता है और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस अब एज बनाती हुई नजर आई। तो देखिए, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 4 राज्यों में वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद, यानी 8 बजे वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लगातार आपको बता रहे हैं न्यूज इंडिया को, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आएंगे चुनावी नतीजे, उस पर नजर होगी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती की सबसे पहले जो अपडेट होगी ना, वो हम आपको देंगे। और इसलिए आपको बता दें, जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले होती है बैलेट पेपर से। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होती है। मतगणना की यदि हम तैयारियों की बात करते हैं तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हो गई हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रखे गए हैं। सीसीटीवी के जरिए तमाम 4 राज्यों का जो हाल होगा वो रखा जा रहा है, जिस तरीके से आज मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो लगभग अब अगर देखिए तो 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है। और इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प चीज होती है वो उन प्रत्याशियों की, जिनकी धड़कनें जो हैं वो काफी तेज इस समय होंगी। अब देखिए, कारण यह है कि लगभग कई लोग सो नहीं पाए होंगे। दोनों ही पार्टी, खास करके कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके से एक खींचतान की स्थिति दिख रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच सीधी टक्कर लगभग सभी राज्यों में है। तेलंगाना की में एक बीआरएस जो है वो सत्ताधार पार्टी है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी वहां पर है। लेकिन बाकी 3 राज्यों में अगर देखें तो यहां आमना सामना जो है कांग्रेस और बीजेपी का है। प्रत्याशियों की धड़कनें अब धीरे धीरे और बढ़नी शुरू होंगी। और जैसे जैसे परिणाम आने लगेंगे, रुझानों में तो ज्यादा बढ़ती है धड़कें, लेकिन जब परिणाम आने लगते हैं तो फिर हार जीत तय होती स्थिति जो है वो नॉर्मल होती है। बिल्कुल, ये तो अभिषेक बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आपको याद होगा हमारा एग्जाम हुआ था तब किस तरीके से रिजल्ट आता था, धड़कनें अप्स एंड डाउन हुई थी, तो वही स्थिति आज तमाम प्रत्याशियों की होने वाली। क्योंकि जीत पर मेहनत जरूर करी है, लेकिन सरकार 5 साल के लिए कौन चुना जाता है ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो 3 राज्यों की हम लगातार जिक्र इसलिए कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर लगातार टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की सीधे है। लेकिन तेलंगाना में केसीआर इस वक्त लीड लिए हुए हैं, लेकिन टक्कर की हम बात करते हैं, कांग्रेस और केसीआर सीधे मैदान में है। तो मतगणना के केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। न्यू इंडिया की टीम ने इसकी कवरेज के लिए बहुत खास तैयारी की है, और इसी वजह से हम आपको कहेंगे सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आपको हम पहुंचाएंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती भी, इसके साथ साथ तैयारियां सबसे पहले बताइए, आप कहां है इस वक्त, तैयारियां क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल, देखिए मतगणना जहाँ होगी है राजधानी वहाँ से मैं खुद
उससे दूरी पर तो आपको काफी तैयार है दूरी करने के अगर की बात करें तो 500 से अधिक जो है सुरक्षा जवानों की जो बल किया गया और 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम और जो रणनीतिक अधिकारी है 400 से अधिक सहायक अधिकारी तमाम जो व्यवस्था में की तरफ से पूरी कर ली गई है और बस कुछ ही देर में मतलब तक 8 बजे जो मतगणना होगी और सभी जो प्रत्याशी है सभी को बेहद इंतजार है छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लो तो वहां पे तो एज कांग्रेस को जरूर सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन कई एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि वहां भी बहुत कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में रात भर जो प्रत्याशी हैं नींद तो कम ही आई होगी। बिल्कुल देखिए रात भर सभी प्रत्याशी को नींद कमाई है और दिन तरह से ही जो पूजा पाठ का लगातार जो सिलसिला चल रहा है वो भी हवन का पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है और सभी प्रत्याशी हैं बड़े बड़े नेता दिग्गज लगातार दावे कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन कह रहे हैं हम 55 पा रहे हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहा है 97% का प्लस हम 75 पर आए। तो देखिए जो लगा रहे हैं अपने अपने पार्टी सभी दावे कर रहे हैं, लेकिन जो है अब जो शाम तक डिक्लेयर हो रहा है कि आपसे किसका होगा आज और कौन उठी कर रहा है। देखिए जो तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई और आवाज की मतगणना शुरू होगी। बिल्कुल प्रदीप, आज तो दावों और वादों का दिन है नहीं, आज तो हकीकत का दिन है और हकीकत में किसके दावे बदलते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने हैं एक बड़ी खबर है, पहले अपने दर्शकों को वो भी बता दें और ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प जो है वो धीरे धीरे आती रहेंगी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे पहले दीपिका वो बता दें कि 4 राज्यों के जो परिणाम है कुछ ही देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी दीपिका। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर हमारी पहली नजर रहेगी। न्यूज इंडिया पर की अपडेट पहुंचाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में 230 सीटों के आज नतीजे सामने आएंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान का जिक्र करते हैं तो 119 सीटों पर 199 सीटों पर मतगणना है। छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं 90 सीटों के लिए आज काउंटिंग होगी। इसी साथ तेलंगाना में 119 सीटों के सामने नतीजे आज हमारे सामने होंगे। तो 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव इसी के साथ देखिए कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द हिंदी पट्टी में बीजेपी का दबदबा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आपको बता दें जिस तरह से भूपेश बघेल ने कहा है लगातार जो योजना चलाई गई है सरकार की जिसमें भेंट मुलाकात मुख्य योजना है उसके जरिए सोचते हैं कि कहीं वापस से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। राजस्थान का देखा जाएगा कि इस वक्त रिवाज बदलेगा या किया है। उदयपुर ने मेरे को अपना आशीर्वाद आज से कुछ महीनों पहले ही दे दिया था। आज देश के लोगों को पता चलेगा कि उदयपुर के लोगों ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं मेरी जीत के प्रति और उदयपुर की जीत के प्रति, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा था कि मैं उदयपुर के लिए क्या करूंगा, घर घर पीने के पानी को मुहैया कराने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तक, टूरिज्म इंडस्ट्री के फुटफॉल को दुगना करने से लेकर माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देकर नए रोजगार के सृजन करने तक मैंने उदयपुर का एजेंडा उदयपुर के सामने रखा था और उदयपुर के लोगों ने उसको भली भांति उसको एक्सेप्ट किया, मेरे पे विश्वास किया। उनकी आंखों में रिजल्ट मुझे बहुत पहले दिख गया था। 3-4 घंटे बाद देश के लोग, राजस्थान के अन्य शहरों के लोग देख लेंगे कि उदयपुर में 20 साल के कुशासन का अंत हो चुका है। अन्य राज्यों की क्या रही है दूसरों में? देखिए अन्य राज्यों में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोलों ने भी बताया और एग्जिट पोलों से बेहतर स्थिति में कांग्रेस को ले आएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी चल रही है। तो इन 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। गौरव वल्लभ जो कि प्रत्याशी भी कांग्रेस के उदयपुर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी और अब उन्हें मैदान में उतारा है कांग्रेस ने उदयपुर सीट से। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब जरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस में जब आपने जमीनी हकीकत देखी तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं क्या वैसी स्थिति है? क्योंकि दावा तो ये है कि उससे बेहतर होगा रिजल्ट, कांग्रेस का ये दावा है। बीजेपी की तरफ से रमन सिंह ये कह रहे हैं कि बाबा से 55 सीटें हम जीत रहे हैं। बिल्कुल देखिए अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 में बीजेपी 15 की बेंचमार्क रही थी और कांग्रेस को 80 बहुमत मिली थी, 68 की मिली थी। 70 की कांग्रेस तो देखिए चिंता चलता आ रहा है। तो की बात करें तो अभी बीजेपी काफी मजबूत बन जा रही है। 4 महीने पहले बीजेपी यहाँ पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही थी, जीरो नजर आ रही थी, लेकिन जो 4 महीने पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ 7 साल जो पहला दौरा था और जिसके बाद दौरा हुआ उसके बाद बीजेपी ने माहौल बनाया। माहौल बनने के बाद जो जब बीजेपी में घोषणा पत्र जारी होने के बाद सारी योजना जो तमाम योजना है उसके बाद बीजेपी काफी टक्कर में आ गई। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में देखिए टक्कर है दोनों ही पार्टियों में अभी कुछ आ नहीं जा सकता। लेकिन हाँ ये है कांग्रेस को बहुमत ज्यादा मिल सकता है, बीजेपी को भी, लेकिन आ नहीं जा सकता। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा उसमें सत्ता की बात करें तो पता लगता है कि उनके डिलीट होने का सही समय। सतीश जी आप नेता है, कितनी सीटें मान के चले, कितना बहुमत के कितने आगे? मैं ओपनली कह चुका 125 से ऊपर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है प्रदीप, इसी बीच देखिए सतीश पूनिया प्रक्रिया भी हमने आपको सुनवाई और उनका दावा है कि करीब 125 सीटें वो राजस्थान में जीत रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तौर पर बीजेपी के लिए उन्होंने राजस्थान में काम किया, प्रदेश अध्यक्ष पद इनसे हटा, फिलहाल वो आमेर से मैदान में है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने सुना होगा कि बड़ेबंदी जो है ना, जो जीते हुए एमएलए होंगे उनकी बड़ेबंदी से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस में तेज हुई है और बीजेपी जो है वो भी बी प्लान को तैयार करी है। बहरहाल बड़ी खबर बताते हैं कि अब 45 मिनट रहे हैं। जी हाँ, मात्र 45 मिनट के बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार न्यूज एरिया आपको बता रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आज किस तरीके से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और लगातार पल पल की अपडेट हम दे रहेंगे आपको। और इसी के साथ साथ तमाम समीकरण भी बताएंगे, क्या जीत के कारण रहे, क्या हारने के कारण रहे, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा दिन भर। तो नजर आए रखिए हमारे साथ। बिल्कुल, 45 मिनट का वक्त शेष बचा है और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर, और 45 मिनट बाद जो रुझान आने शुरू होंगे, सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आपको न्यूज इंडिया पर ही मिलेंगे। इसीलिए आज, क्योंकि 4 राज्य बेहद अहम राज्य हैं और इन 4 राज्यों में क्या होगा चुनावी परिणाम, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और न्यूज इंडिया के साथ जुड़ जाइए। हर एक अपडेट के लिए पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी हर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और वहां से ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, दिलचस्प है। पटाखे, ये बड़ा दिलचस्प है। और एक और चीज, ये पटाखों की तस्वीर देख रहा हूं तो मुझे 2015 याद आ रहा है, बिहार का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, बिल्कुल, और बाद में स्थिति ये हुई कि पूरी की पूरी तस्वीर ही लट गई। और आज देखिए ये, तो देखिए हम तस्वीर दिखाने तैयारी अभी से, देखिए शुरुआत अभी से ही कर दी गई। अभिषेक, बहुत दिलचस्प है क्योंकि पूरा दिन ऐसा ही नजर आएगा, कहीं आपको लड्डू बनते हुए दिखा देंगे, पटाखे फूटते हुए नजर आएंगे, तस्वीरें भी सामने लगातार आ रही हैं। तो दिन भर ऐसा ही जश्न का माहौल होगा। तो रुझान आ जाएंगे कुछ ही देर बाद और रुझान के बाद स्थितियां धीरे धीरे कर साफ होगी। लेकिन उत्साह जो है तमाम प्रत्याशियों में, उनके समर्थकों में देखते ही बढ़ रहा है। अभी शुरुआत ही हुई है। इसमें उत्साह से ज्यादा जो वो कहते हैं ना, ये क्या होगा नहीं होगा, वो प्रत्याशियों के जहन में होगा। सब तक तो ठीक है, वो जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्रत्याशियों के जहन में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस समय चल रही होंगी। हमारे सहयोगी दीपक कुमावत जब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, गुलाबी नगरी में इस समय आप मौजूद हैं और खास करके जयपुर की जो हवा महल सीट है वो बहुत कुछ तय करती है, वहीं से एक हवा निकलती है और पूरे राजस्थान फैलती है गुलाबी हवा। क्या कह रही है आज की सुबह सुबह की गुलाबी हवा? बिल्कुल, कल तक ये सोच रहे थे कि यही रात अंतिम और यही रात जो है कठिन वाली होगी। उसके बाद में अपनी बात करें तो मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी करने के बिल्कुल बाहर हूँ। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, किस तरह से आप सजावट यहाँ की गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बारे में, और इसको देखकर लग रहा है कि उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और अंदर तो बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है क्योंकि डायरेक्ट जो आज नतीजे जारी होंगे उस दौरान बड़ी स्क्रीन के ऊपर नतीजे दिखाई जाएंगे। कुछ तस्वीरों को देखकर आप भी समझ रहे होंगे किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर होगी। और जाहिर सी बात है, हुजूम लगा हुआ है यहाँ पर, लीडर्स के आने का सिलसिला भी जारी है और जारी सी आज सारे लीडर्स हैं। देखिए दीपक, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, अभी बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़े हैं, ऑफिस के बाहर। यहाँ पर देखिए जरा, मैंने जिक्र किया था अभी कि मिठाइयाँ, लड्डू बनना, पपड़ी बनना शुरू हो जाएगा, मठिया बनना शुरू हो जाएगा। देखिए समोसे, लड्डू, मठियाँ, सबकी तैयारियां शुरू हो गई है। दीपक, क्या खुशबू वहां तक भी? बिल्कुल, जैसे बात है लड्डू मिठाइयाँ तो आज चारों तरफ बनना शुरू हो ही गई है। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी इस मिजाज में नजर आ रहे हैं। जैसे बात है कि लीडर्स का सिलसिला यहाँ पर पहुंचना जारी है और साथ में मेरे हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि मिठाई की खुशबू आ रही होगी, तो ऑर्डर तो बहुत पहले दिया होगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। तो देखने को मिलती जो एग्जिट पोल ने चिंता बढ़ा दी थी बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से जबरदस्त फाइट में है और कई एग्जिट सेंट भी वगैरह ये नाश्ते में चल रहे हैं और बनाते ही रहेंगे। अभी तो शाम के 6-7 बजे तक जब जीत घोषित होती रहेगी, जब तक खाना पीना चलता ही रहेगा जी। और किस कारीगर हैं यहाँ पे 16 कारीगर लगे हुए और तो देखिए कारीगर लगे हुए हैं और मिठाइयां बन रही हैं, पूरियां चल रही हैं। दीपक, अब ये चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी पूरी तरीके से आज ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट लग रही है राजस्थान के लिए, या अत्युत्साह है और जल्दबाजी है? नहीं, जल्दबाजी नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है कि परिणाम से कोई बच्चे की परीक्षा होती है तो भी वो उत्साह के अंदर नजर आता है, उसको इच्छा होती है कि वो परिणाम देखे और जल्द जो भी आंकड़े हो गई सामने हो। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भी सामने जो है पूरी तैयारियों की तरफ। दीपक देखिए, वैसा ही खबर ये भी है, कल जिस तरीके से हम लगातार तमाम दर्शकों को दिन भर दिखाते रहे कि बड़ेबंदी जो है ना वो सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो, चाहे बीजेपी ने भी बी प्लान तैयार किया हो। तमाम जीते हुए प्रत्याशियों कर्नाटक भेजने की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। क्या यही सुबगाहट भी बीजेपी के अंदर है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार की चीजें अभी जो है वर्तमान में देखने को मिल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि गुजरात को है बड़ेबंदी का जो है अड्डा बनाया जाएगा। इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है, लेकिन
वो तभी बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी के पास में वो जो आंकड़ा चाहते हैं वो सीटों का आंकड़ा अगर नहीं मिल पाया तो उस प्रकार की स्थिति बन सकती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई है और हम एक लीडर से बात की तो उनका भी साफ कहना था कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी जरूरत पड़ेगी जो जिसके कारण बंदी की जरूरत पड़ सकती है, हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट है हमारी बहुत सी सीटें आने वाली है और राजस्थान के अंदर सरकार बनाने वाले कोई दूर दूर तक इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार की अगर स्थिति बनती है जो आंकड़ा वाला है वो कहीं ना कहीं चुकाने वाला रहने वाला। दीपक, एक और चीज है, एक और चीज आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि पूरे चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से शुरुआत जब हुई तो वसुंधरा राजे ऐसा लगा कि साइडलाइन है, फिर वसुंधरा राजे एक्टिव होती हैं, ऐसा लगा जैसे आलाकमान हरी झंडी मिली हो वो एक्टिव हुई। उसके कल हमने देखा वसुंधरा राजे पहले मंदिर जाती हैं, उसके बाद फिर वो राज्यपाल से मिलती हैं। अचानक से वसुंधरा राजे का एक्टिव होना, इसके जरा सा मानिए अगर आप समझाइए। करंट पास हो रहा है ये शब्द है राजस्थान की राजनीति में बड़ा दिलचस्प हो गया है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव जब सामने आने वाले हों तो इसको कहीं ना कहीं ये इसलिए भी मतलब हो जाता है कि अपनी पावर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मुख्य फ्रंट के ऊपर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे जी और वर्तमान के अंदर सरकार बनती है तो चाहेगी कि उनकी भूमिका रहे उसके अंदर एक बड़े लीडर के रूप में उनको देखा जाए, ना कि एक विधायक के तौर पर उनको देखा जाए। जैसी बात है इसको लेकर पूरी तैयारियां भी है और आपने देखा होगा वो तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल रही जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राज्यपाल मिलते हुए नजर आए और वही वसुंधरा राजे भी राज्यपाल से मिलती हुई नजर आए। राज्यपाल से संघ के लोगों से भी मुलाकात कर चुकी थी, तमाम बड़े लोगों से, नेताओं से मुलाकात की थी, यानी कि जो अंडर करंट आप बोल रहे हैं यही अंडर करंट है वो कहीं ना कहीं राज्यों में पास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी की जो है सुबह है वो ऐसी बात है ये लास्ट मूवमेंट है जिसके अंदर अपने आप को प्रूव करना है। इसके बाद इस प्रकार से आज के नतीजे कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं तो उसके बाद में भी इसे आज तक हो जाएगा। चलिए ठीक है दीपक, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीर, तो जोश दोनों तरफ आई है। बीजेपी भी अपना जोश जो है वो पूरा दिखा रही है, वहीं दूसरा कांग्रेस का जोश भी काफी ज्यादा हाई इस समय दिख रहा है। देखो समर्थकों में जो उत्साह होता है ना वो लगातार सामने आता है और यही उत्साह जो है तमाम समर्थकों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो किसका सिंहासन होगा ये रैली जो है कुछ देर बाद भरना भी शुरू हो जाएगी, रुझाना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का।